जय शिव शंकर, जय महाकाल, हरिहर हरिहर हरिहर। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। तो प्रिय भक्तजनों, आज काफ़ी समय बाद आप लोगों के बीच में एक छोटी सी वीडियो लेके आ रही हूँ। वीडियो के माध्यम से जानते हैं मनुष्य जीवन में कुछ गुणों का होना क्यों अति आवश्यक है। सर्वप्रथम मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो मनुष्य अपने जीवन में घटित हो रहे दुर्घटनाएं, विषम परिस्थितियां, दुखद परिस्थितियां, विभिन्न प्रकार के घटनाओं से अपने जीवन में ओतप्रोत हो जाता है, लेकिन वह हरि भजन के साथ साथ उसके जीवन में जो सहनशीलता का एक गुण है वह उसे कभी भटकने नहीं देता है। अपने जीवन में सहनशीलता का होना अति आवश्यक है और सदैव इंसान को सहनशील ही होना चाहिए ताकि वह अपना जीवन यापन हरि भजन के साथ सुचारू रूप से अच्छे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं। एवं मनुष्य के जीवन में संतोष का होना क्यों आवश्यक है। संतोष एक ऐसा गुण है, जिस मनुष्य के जीवन में संतोष है तो उस मनुष्य को न किसी चीज़ का आने का गम रहता है, न किसी चीज़ का जाने का गम रहता है, न उसको सामने वाले का दुख से कोई दुख है, न सुख से कोई सुख है। उसके जीवन में उसकी हरि भक्ति, उसके इष्ट के प्रति, उसके अपने बड़े बुजुर्गों के प्रति और समाज में जो उसे ईश्वर ने प्रसाद स्वरूपी उसके जीवन यापन के लिए सुख सुविधाएं साधन दिए हैं, उसमें अगर वह संतोष है तो उससे बड़ा मनुष्य के जीवन में कोई गुण नहीं है। जो भी आज हम उस प्रभु की इच्छा से जीवन भोग रहे हैं उसे हमने संतोष के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। और जो हमारे जीवन में घटित हो रहा है कहीं न कहीं उस प्रभु की माया है। हम स्वयं अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते हैं, जो कर रहा है वो प्रभु हरि और उसकी इच्छा से हो रहा है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे और बुरे दिन सभी को संतोषपूर्वक ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन में हरि भक्ति का और हरि कीर्तन का, सत्संग का, सतमार्ग का मार्ग हमेशा खुला रखना चाहिए और हमेशा मनुष्य को संतोषजनक रहना चाहिए। इसी श्रेणी में मनुष्य के जीवन में त्याग का होना क्यों आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में अगर त्याग की भावना नहीं होगी तो वह मनुष्य समाज में जिद्दी, क्रूर स्वभाव का, घमंडी, दुर्व्यवहार करने वाला और समाज में बुराइयों को फैलाने वाला, इन मार्गों पे वह सर्वप्रथम चलेगा। अगर हमारे जीवन में त्याग की क्षमता है तो हम सर्वप्रथम अपने भीतर से अपने अहंकार को त्याग करें, अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करें। समाज में हम अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं उसका त्याग करना अति आवश्यक है। अगर हमने कुछ त्याग करना है तो कुछ समय जो हम आज व्यर्थ में गवा रहे हैं वह समय अपने हरि भजन में, हरि कीर्तन में, सत्संग में, सेवा में, समर्पण में लगाएं तो वह हमें गलत मार्ग पर चलने से रोक। मनुष्य के जीवन में नम्रता का होना भी अति आवश्यक है। आपकी नम्रता ही आपका चरित्र दर्शाती है। आप जीवन में जितने नम्र रहेंगे, जितने नम्रता आपके जीवन में रहेगी, आप उतने ही हरि के प्रिय रहेंगे। ईश्वर हमेशा साधारण और नम्रता और त्याग और भाव की भावना देखता है। आपकी नम्रता ही आपका कर्म है, आपकी नम्रता ही आपका धर्म है। आप अपने जीवन में बहुत नर्म और कोमल बन जाइए और इतनी नम्रता से अपने जीवन का जीवन यापन करें कि आपके जीवन में आपके द्वारा किसी को कोई कष्ट न मिले। आपका नम्र होना है, इसलिए गौ सेवा में अपना जीवन का कुछ योगदान करें। वृद्धाश्रम में जाकर अपनी नम्रता से
उन वृद्ध आश्रम में वृद्ध माता पिताओं की सेवा कीजिए और अपने जीवन में नम्र व्यवहार से अच्छे कार्यों को कीजिए, तो प्रभु हरि हमेशा आपके साथ रहेंगे और इसी में आपके जीवन का उद्धार, मोक्ष का आपको द्वार सामने नजर आएगा। मनुष्य के जीवन में समर्पण का भाव क्यों होना अति आवश्यक है? समर्पण एक ऐसा गुण है जो हर किसी के भीतर नहीं है। समर्पण करना है तो अपने ईश्वर के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जो आपको हर दुख की घड़ी में, हर परेशानी की घड़ी में आपका सहारा बनते हैं, आपका साथ देते हैं। उस व्यक्ति के लिए समर्पण कीजिए जो आपको जीवन दान दे रहा है, जो आपको बचपन से सारी सुख सुविधाएं हैं, समाज में रहने योग्य, आपके तन में वस्त्र, आपके रहने के लिए छत्र छाया, आपको अच्छी शिक्षा, आपको अच्छे समाज में लाने के लिए अपना सब कुछ खोने के बाद आपको समाज के आगे खड़ा करने के लिए तत्पर हैं। समर्पण अपने गुरु के प्रति। गुरु एक ऐसा तत्व है जो आपको आध्यात्म जीवन की वो गहराइयों में ले जाते हैं जहाँ से हमें बोध होता है कि समर्पण भाव क्या है। समर्पण अपने ईश्वर के प्रति निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ भाव, न मन में कोई लालच, न मन में कोई लालसा, न मन में कोई लोभ। हरि की सेवा निस्वार्थ मन से कीजिए, बिना फल के अपने कर्म कीजिए, आपका जीवन बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। तो इसी के साथ अपने विचारों को यहीं पर विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरि हर हरि।